नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मैं यहाँ से कहानियाँ सुनाता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, फैक्ट्स बताता हूँ और कभी कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप जो लोगों ने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं उन्हें यहाँ कहानी के माध्यम से बताता हूँ। आप पहली बार आए हैं तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये उमा और सुनील की कहानी यहाँ तक कैसे आई है। मेरी आप सभी को एक सजेशन है कि पहला भाग ज़रूर सुनिएगा, उसके बाद आप समझ पाएंगे आसानी से कि क्यों ये दंपत्ति, क्यों ये रईस फैमिली, क्यों ये पैसे वाले लोग चंडीगढ़ से अपना आलीशान महल जैसा घर छोड़कर दिल्ली के एक छोटे से किराए के मकान में आ गए। देखिए, इनको तो इतना वक्त मिल गया, कभी कभी असलियत में इतना वक्त मिलता नहीं है। प्रेत जब घर में खेलना शुरू करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखते में भी डर लगता है। अभी फ़िलहाल इनकी ज़िंदगी में जो अभी आपने पहले भाग में सुना था वो तो बस शुरुआत थी। आज की कहानी में मैं कोशिश करूँगा कि आपको इनके काफ़ी करीब लेकर जाऊँ, मतलब जो इन्होंने एक्सपीरियंस करा है आपको मैं थोड़ा बहुत यहाँ से अपने बताने से अनुभव करा पाऊँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करने वाला हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। जैसा मैंने आपको बताया कि आज की कहानी उमा और प्रवीण की है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो ये एक ऐसा रईस परिवार है जिसमें ये 5 सदस्य हैं, मम्मी, पापा और 3 बच्चे। 2 बच्चे जयपुर राजस्थान के आसपास कहीं पढ़ने के लिए आए हुए हैं। एक बड़ा बेटा जिसकी शादी अभी कुछ ही महीने में होने वाली है और वो इनके साथ रहता है। इनके पास धन संपत्ति काफ़ी है, नाम शोहरत रुतबा बहुत है, समाज में एक अच्छा नाम है इस फैमिली का। ठीक है, पैसे वाले लोगों में गिनती होती है। जो बड़ा बेटा है जिसकी शादी होने वाली है ये अपने पापा मम्मी के बेहद करीब है। जनरेशन गैप नहीं है, कुछ भी मन में होता है बात कर लेता है, कोई यहाँ पर झिझक वाली बात नहीं है। ये सभी लोग हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इन सभी में एक शख्स ऐसा है जो कि दिखावा ज़्यादा करता है, वो है पिता। यानी कि ये जो सुनील जी है ये थोड़ा सा दिखावे की साइड ज़्यादा रहते हैं कि अगर कोई सामने वाला मुझे देख रहा है तो पूजा करूँगा तो उस पर इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, नहीं देख रहा तो भगवान से मेरा मतलब ही क्या है। इनके घर में इन्होंने जो मंदिर स्थापित किया था, ईश्वर को जहाँ पर रखने बैठाने वाले थे, वो जगह थोड़ी सी वास्तु के हिसाब से ख़राब थी। अब आ जाओ आज के डे पर। इनके घर डॉक्टर आए थे चेकअप के लिए, जो कि ये कहकर आए थे कि मैंने इन्हें नींद की गोली दी है और दांत किटकिटाने की जो समस्या है उसके लिए दवाई दी है और 15 मिनट में दोनों चीज़ों में असर होगा और ये आराम से सोएंगे। तकरीबन 4-1 घंटे की नींद, तकरीबन 4-1 घंटे की नींद के बाद इन्हें आराम मिलेगा। और ये फैमिली फ्रेंड हैं जो डॉक्टर साहब हैं। ये दोनों भी आपस में बात कर रहे थे और जिसको डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सो जाना चाहिए था या सो गया होगा, दांत किटकिटाने की समस्या भी नहीं होगी, वो दोनों ही काम कर रहा है। यानी वो नींद में भी नहीं है, जो कि सामने आकर दिखा दिया, और दांत किटकिटा कर ये बता दिया कि तेरी दवाइयाँ मुझ पर असर नहीं कर रही हैं, मैं इंसान नहीं हूं। खैर, यहां ये डॉक्टर साहब जब इधर से निकल चुके हैं तो धर्मपत्नी को थोड़ा बहुत, उमा जी को थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है इनके इस रवैये पर, इस हरकत पर, कि ये इस तरह से पहले कभी नहीं करते थे। कुछ ही दिन पहले इनके इस कॉलोनी में किसी ने कुछ करा था, ऐसी कुछ खबर आई है। करा था, आप समझ रहे हो। मैं क्योंकि बहुत सी चीजें ना एकदम से क्लियर बोलता नहीं हूं तो वो आप समझ लिया करो। अगर इस तरह के शब्द बोलता हूं तो लोग कहते हैं कि हमें डर लगने लग जाता है। मतलब टोने टोटके के बारे में बात कर रहा हूं। उमा के दिमाग में कुछ ऐसी बातें आने लगी कि हमारे घर पर भी कोई कुछ रख कर गया था जब हमारे मुहूर्त था, और ये जब गाड़ी से उतर कर आ रहे थे घर में तो इन्होंने ही उसको, सामान को हाथों से उठाकर जो सामने वाला ग्राउंड है वहां फेंका था। अब होता क्या है कि जब इस तरह की विपदा परेशानी घर में होती है या शक्ति घर में होती है तो इंसान ऐसी गलतियां करता रहता है, और ऐसी गलतियों की वजह से इन लोगों को स्थान घर में जल्दी मिल जाता है। मतलब
ईश्वर के मूर्ति को, तस्वीर को गंदे हाथों से ही छू दिया, झूठे हाथों से ही छू दिया। चलो यहाँ तक मैंने मान लिया कि ईश्वर ने इनकी भूल को माफ़ करा, लेकिन ये जो भाई साहब टोटके को फेंक के आए थे, इसको क्या ज़रूरत है उमा को जाकर ग्राउंड में उसे ढूंढने की? वो क्या चीज़ थी? अरे इतना वक्त हो गया, तुम घर में आ गए, क्या वो अभी भी वहाँ पड़ी होगी? मैंने आपको बताया था कि इनके घर तकरीबन 2-3 महीने पहले, है ना, गृह प्रवेश हुआ था। उसके बाद ये सब सेटल डाउन है, सब कुछ ठीक है, और आज पंडित जी भी आए थे। लेकिन ये ग्राउंड में चली गई ढूंढने के लिए कि वो क्या चीज थी। और ये खुद बताती हैं इस बात को कि नितिन, वो ज्यों का त्यों रखा हुआ था, जैसे कि किसी ने उसे दोबारा हमारे लिए रखा हो। इन्होंने उस सारे सामान को उठाकर ग्राउंड में फेंका था, जितना मुझे ध्यान है, रखा नहीं था इन्होंने। और आज वो इस तरह से सिमटा हुआ सा है कि एक एक चीज कायदे से लगी हुई है। मैंने एक एक चीज को ध्यान से देखा, और जो नहीं दिख पा रही थी ना, उसे मैंने हाथों से हटाकर देखा कि वहां क्या चीज रखी है। इसे कहते हैं पूरा असर अपने ऊपर लेना। खैर, एक बड़ी अजीब सी बात बताता हूं, शायद आपको इस बारे में नहीं पता। अगर किसी घर में प्रेत है तो कभी कभी टोटके उस घर तक नहीं आते हैं, समझ रहे हो? तो ये जिसने जो छोड़ा है उमा के माध्यम से घर तक आने के लिए, वो घर तक आया नहीं। वो अब इनके घर के चारों तरफ, मान लीजिए कि जो भी घर का सदस्य बाहर आएगा तो उसको खेल दिखाऊंगा, घर अंदर आएगा तो अंदर कोई और है ही। समझ रहे हो मेरी बात? अगर ये घर से बाहर निकल रहे हैं, ड्राइव पे जा रहे हैं, कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो ये जो बाहर है, ठीक है, ये जो चौकीदार है, ये साथ हो जाएगा इनके, और घर में तो वो खेल कर ही रहा है। इसे कहते हैं डबल प्रकोप। दोनों तरफ से परेशान है, बाहर वो बैठा है और अंदर तो खेल हो ही रहा है। खैर, यहां उमा के मन में ये जो डर है, इसने अपनी एक फ्रेंड के साथ डिस्कस करा। अब ये अपने घर नहीं आई है, ये गेट तक आके वापस किसी के पास गई, मतलब अपनी फ्रेंड के पास, ये सारी बातें करने के लिए। उसने कहा कि अगर ऐसा है तो मैंने सुना है कि 3 बजे से पहले इन्हें बेचैनी होने लग जाती है, ये अपने को दिखाने लग जाते हैं। वैसा ऐसे ग्रह में भी होता है, अगर आपके ग्रह शांत नहीं है तो हाँ, बेचैनी 2:30-3 बजे तक होती है। लेकिन कहा जाता है, वैसे तो इनका कोई निर्धारित टाइम नहीं है, भूत प्रेत आत्मा किसी भी वक्त कहीं भी पहुंच सकते हैं, आप तक, मेरे तक, कहीं भी। लेकिन देखिए, बहुत सारे जो बड़े बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने इस विषय में बहुत कुछ जानकारी हासिल कर रखी है, उन्होंने एक निर्धारित समय बताया है 3 बजे का। और ये बहुत लोगों को एक अजीब सा मन में डाउट है, या पता नहीं किसने, कि रात के 3 बजे। ऐसा नहीं है, दोपहर के 3 बजे भी इन्हीं का वक्त होता है। हाँ जी, आपको सिर्फ रात का पता होगा। खैर, इनकी फ्रेंड ने ये बताया कि आज अगर भाई साहब तुझे लगता है कि कुछ अभी भी वैसा दांत किटकिटा रहे हैं, या कुछ डरावने तरीके से खाना खा रहे हैं, मांस चबा रहे हैं, कुछ भी, मतलब तुझे अजीब लगता है, तो ये 2 बजे रात का जो वक्त है और 3 बजे का, इस बीच उन्हें ध्यान से देखियो और कोशिश करियो कि बिना डरे तू, और हनुमान जी को तुम जब इतना मानते हो तो तुम्हारे घर में ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसने क्या कहा, अरे मतलब हम मानते हैं लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, मतलब 2-3 मंगलवार चले जाते हैं, फिर 1-2 हफ्ते छूट जाते हैं। तो यानी कि ये भी दिखावा ही कर रही हैं मैडम। हनुमान मंदिर जाते जरूर हैं, लेकिन हाँ, वो आस्था नहीं है। ईश्वर के सामने बैठकर भी दिमाग में चल रहा है कि हमने घर कैसा बनाना है, हमने बनारसी साड़ी कहाँ से लेनी है, हमने गाड़ी बड़ी कौन सी लेनी है। ईश्वर तो इन्हें दिख ही नहीं रहे हैं, ऐसा मुझे अब लग रहा है। इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने बेटे से भी बताती हूँ और देखती हूँ कि वो इस बारे में क्या कहता है। अब होता क्या है कि ये जैसे ही घर आती हैं तो बेटे की गाड़ी खड़ी है, और जो ड्राइवर हैं वो गाड़ी पर कवर रख रहे थे, मतलब कवर डाल रहे थे। आज बेटा जल्दी कैसे आ गया, सब कुछ ठीक? हाँ, सब कुछ ठीक है। कह रहे थे कि बस आज मन नहीं है, ऑफिस में ज़्यादा काम भी नहीं था, वर्कर आज काफ़ी ऑफ पे थे, तो कह रहे थे घर ही चलो। ठीक है।
और ये जो ड्राइवर भाई साहब है ये भी इसी घर में रहते हैं, एक कमरा इनको भी मिला हुआ है यहाँ। अब होता क्या है कि ये जो सुनील जी हैं ये नॉर्मल ही घर में सबसे बातें कर रहे हैं, ड्राइवर से भी, अपने बेटे से भी, उमा आती है तो उससे भी। और बातों बातों में ये एक बार बीच में उसी तरह से उमा के ठीक सामने आकर दांत किटकिटाकर नॉर्मल हो जाते हैं। मतलब ये मानिए कि 10-15 मिनट ये नॉर्मल रहते हैं और उसके बाद एकदम से ही सडन चेंज होता है और 1.5-2 सेकंड के लिए ये हर बार जब भी आ रहे हैं उमा के सामने इस तरह से आ रहे हैं, दांत किटकिटाना या आंखें चढ़ना। मतलब जैसे कहते हैं ना कि मतलब बहुत से लोग पुतली ऊपर कर लेते हैं, या ये जो हमारी आंखों का वाइट वाइट होता है, जो बॉल क्या कहते हैं इसे, जितने भी आई सर्जन हैं या आई स्पेशलिस्ट हैं जानते होंगे, मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं तो बस आंखों का ये जो सफ़ेद हिस्सा ही बोलूँगा, यही दिख रहा है जो ब्लैक वाला पोर्शन जिससे हम देखते हैं, ये गायब पता नहीं कैसे कर देते हैं, मतलब ऊपर कर लेते हैं, बड़ा अजीब लगता है देखने में। धर्मपत्नी ये जो हैं उमा ये डर रही हैं, अपने बेटे से कहती हैं कि मुझे ज़रा मार्केट तक जाना है, तू मेरे साथ चल। अरे मम्मी अब गाड़ी वगैरह खड़ी कर दी, क्या लाना है बता दो ना, भैया ला देंगे। नहीं नहीं मुझे तेरे साथ जाना है, एक काम कर, स्कूटी है ना, स्कूटी निकाल, मुझे चलना है। ये दरअसल बताना चाह रही हैं कि आज घर में क्या महसूस हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके साथ कुछ अजीब सा है, प्रेत शक्ति है। अब इसने कहा कि ठीक है मम्मी चलो, क्या लाना है ये तो बता दो, बस हमारे को स्टोर तक जाना, तू चल। ठीक है। अब उसने स्कूटी निकाली और मम्मी जैसे ही चली हैं तो उन्होंने थोड़ी सी दूर जाकर कहा कि अब स्कूटी रोक दे, मुझे तेरे से बात करनी है। हाँ बताओ ना, पहले स्टोर तक तो चलें, फिर वो भी बंद हो जाएगा। अरे मुझे कुछ सामान नहीं खरीदना, तू रोक, स्कूटी रोक। इन्होंने सारी बातें बताई। बेटे ने कहा कि आपको ये क्यों लग रहा है कि पापा के साथ कुछ ऐसा है? अरे अगर वो कुछ दांत किटकिटा रहे हैं या आंखें ऊपर करते हैं या अजीब तरीके से खाना खा रहे हैं, चबा रहे हैं, तो ये भूत प्रेत आत्मा कहाँ से आ गया आपके दिमाग में? अरे मैंने सुना है कि अगर गृह प्रवेश अच्छा नहीं होता, ठीक से नहीं करते, या कोई भगवान की पूजा नहीं करते तो ये सब होता है। अरे हम तो हनुमान जी को मानते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं मानते तो हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, एक काम कर सकता है तू, इस डर को ना मतलब झूठ में हमें तब्दील करना है। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ सच हो। आज मैं मंदिर वाले कमरे में सो जाऊंगी, तू यहाँ पर सो जा। मतलब जो हस्बैंड हैं उनके पास भाई रात में मैच आएगा, टीवी तुम देखते ही हो दोनों एक साथ, तो तू आज हमारे रूम में ही सो जाइयो। हाँ हाँ ठीक है, इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है, मैं और पापा मैच तो देखेंगे ही और रात में तकरीबन 1 बजे ख़त्म होगा। कोई बात नहीं, आप मंदिर वाले कमरे में सो जाना। आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अब ये स्कूटी पर जब पीछे बैठी हैं तो मैंने बताया ना कि टोटके पे तो इनकी भी नज़र गई है और इन्होंने तो ढूंढ ढूंढ कर देखी थी चीज़ें। इन्होंने भाई साहब ने ये जो स्कूटी चला रहे हैं, एक आदमी की आवाज़ सुनी है अपने पीछे बैठे हुए। एकदम स्कूटर रोका इन्होंने और पलट कर देखा तो मम्मी वहीं उसी तिराहे पर खड़ी हैं जहां पर रुक कर ये लोग बात कर रहे थे। अब इसे समझ नहीं आ रहा कि मम्मी ने तो ये बताया कि हमारे घर में प्रेत है, ये बाहर ये जो मैंने अभी महसूस करा है, किसी की आवाज़ सुनी है, जो मेरे बिल्कुल नज़दीक आकर किसी ने कुछ बोला है, ये आदमी की आवाज़ है और पूरी रोड पर कोई नहीं है हम दोनों के अलावा। और मुझे स्कूटी पर मम्मी के बैठने का एहसास हुआ है। हम जब चल रहे हैं तो हाँ स्कूटर पर भाई कोई बैठा है पता पड़ता है, और जब मैंने रोका है देखा है तो मम्मी उधर खड़ी हैं। और मतलब मम्मी ये मानिए कि तिराहे पर दूसरी तरफ देख रही हैं। ये स्कूटर उनके पास लेकर जाता है, ये बिना कुछ बोले चुपचाप बैठ गई उस पर। और जब ये चले हैं तो वो धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, जैसे कि किसी को हम चिढ़ाने के लिए नहीं करते, समझ रहे हो, ये अपना प्रभाव दिखाना चाह रही है। लेकिन गलती क्या हुई कि इनका घर पहले आ गया, तो इन्हें उतर कर अब अंदर जाना है। ये गेट पर खड़ी हैं लेकिन अंदर नहीं जा रही। बेटे ने क्या कहा कि मम्मी ये गेट पूरा खोलो तो मैं स्कूटर अंदर करूंगा ना, आप रुक क्यों गए, चलो ना। ये कोई जवाब नहीं दे रही है। तभी जो अंदर इनके ड्राइवर थे वो आते हैं स्कूटर की आवाज़ सुनकर। वो जब गेट खोल रहे थे तभी कहते हैं कि अरे दीदी आपकी जीप को क्या हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ आपको, आप ठीक हो?
तो जैसे ही ये इन्होंने बोला है आप ठीक हो, तो एक तरह का कहते हैं कि वो जिसके साथ जो कहते हैं ना कि प्रेतों की जो दुनिया है वहाँ तक पहुँचने वाली थी कि किसी ने टोक लगा दी तो वापस हो गया, कुछ ऐसा। ठीक है, मैं कुछ मतलब अंदाज़ा लगा के बोल रहा हूँ ये वाली बात कि ऐसा होता होगा। ये एकदम नॉर्मल हुई और ये घर के अंदर चली गई। बेटे ने पूछा कि आपने क्या देखा था, मतलब क्या कर रही थी? उन्होंने कहा था कुछ अजीब सा मुझे लग रहा था, मैंने इनको ऐसे देखा है नहीं, आंखें चढ़ी हुई सी थी और मुंह बड़ा खिंचा हुआ सा लग रहा था, जैसे कि मतलब खैर होता है कभी कभी। आज दीदी ऐसा लगता है कि पूरे दिन की थकान में है। चलो अब मैं भी जा रहा हूँ और मैंने खाना ले लिया। ठीक है, आप मैच देखोगे? हाँ मैच तो देखूंगा बाबा मैं। क्यों? अरे तो मेरे और पापा के साथ देख लो ना। नहीं नहीं, मैं अपना मोबाइल पर देख लूँगा। ठीक है चलो जी। ये अपना चले गए, जो इन्हें एक कमरा मिला हुआ है इस घर में, मतलब बंगले में, ये वहाँ चले गए। और यहाँ के लिए इन्होंने बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करना है, गार्ड भी आने हैं। इतना बड़ा बंगला है, ये कहाँ मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन अभी ये धीरे धीरे सबको अपॉइंट कर रहे हैं। और ये जो इनके साथ ड्राइवर हैं ये काफ़ी साल से हैं, तो ये तो घर वाली बात है। अब जी मैच शुरू हुआ है। इस दौरान ये बार बार आपस में बातें करने लग जाते हैं। एक मिनट, प्रेत और सुनील जी आपस में बातें करने लग जाते हैं और ये बात बेटे ने नोटिस कर ली है। ये बड़ा अजीब लग रहा है इसे कि मैं मम्मी को क्या ही बताऊंगा इस बारे में, वो और डर जाएंगी। उन्हें सुबह ये बोल दूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैच खत्म होता है। यहाँ वो इंतज़ार कर रही हैं उस पूजा वाले कमरे में कि शायद बेटा कुछ आकर अभी बताने वाला है। और जब हम ऐसे कमरे में होते हैं ना जहाँ पर ईश्वर हैं या हमने वहाँ पर उनकी कोई प्रतिमा रखी है या मंदिर वाला कमरा, ठीक है, वहाँ हमारे को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि यहाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमारी गलतफहमी होती है। वो शक्तियाँ आपको उस कमरे से बाहर बुला लेती हैं और आपको आना पड़ता है। होता है ऐसा। रात के तकरीबन 2:15 और 2:30 के बीच का वक्त था। इनके रसोई से बहुत सारे बर्तन गिरे एक साथ और इतनी जोर की आवाज हुई है कि तीनों की आंख खुल गई। जो ड्राइवर हैं उनकी भी, मम्मी की भी आंख खुल गई और बेटे की भी आंख खुली। और इसने अपना चेहरा, सुनील जी ने अपना चेहरा तकिए से दबा रखा है, जैसे कि हमें भाई बाहर से कोई शोर जा रहा है, कोई बारात जा रही है, तो कभी कभी हम पिलो से कान नहीं दबा लेते, भाई हमें नहीं सुनना। इस तरह की आवाज़ आई जब, मतलब जब इसकी आंख खुली, बेटे की लाइट जलाई तो इसने देखा कि पापा ने इस तरह से मतलब तकिया लगा रखा है। मम्मी आती हैं उठकर, मम्मी उस कमरे से बाहर आ चुकी हैं। वो भी आते हैं, ड्राइवर जो हैं वो बाहर से उधर से घूम के आते हैं कि सब कुछ ठीक है एकदम, क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं, वो इधर की विंडो खुली रह गई थी, ये बिल्ली आई है और उसने बर्तन गिराए हैं, पूरा नीचे बर्तन ही बर्तन गिरे पड़े हैं। मम्मी क्या कहती हैं कि मैं ठीक कर दूंगी, आप सब जाओ सो, कोई बात नहीं। वो जो ड्राइवर हैं वो भी चले गए, बेटा भी चला गया। अब मम्मी एक एक बर्तन को धीरे धीरे थोड़ा सा साफ कर करके रख रही हैं। अब ये जब प्लेट वगैरह उठा रही थी तभी क्या देखती हैं कि दूर इनके कमरे से, मतलब जहाँ बेटा सो रहा है अभी, वहाँ से वो नीचे से मतलब झांक रहे हैं, ठीक है, जो पति देव हैं, और ये भी उन्हें ध्यान से देख रही हैं। पूरे हॉल में इस टाइम अंधेरा है, बस एक कहीं नाइट बल्ब ऑन है जिसकी हल्की हल्की रोशनी कमरे में पड़ रही है। और ये हॉल काफी बड़ा है। ये अपने पति को बहुत ध्यान से देख रही हैं। उसने चेहरा हल्का सा नीचे करा, जो प्रवीण है। अब ये उमा उन्हें ध्यान से देख रही है कि ये मेरे मन का वहम हो सकता है। जब उसने चेहरा नीचे करा तो उसके जस्ट 1 या 2 सेकंड बाद इन्हें उनके चेहरे के पास फिर से किसी का चेहरा दिख रहा है, और ये इस टाइम ज्यादा क्लियर है। ये एकदम से वापस से उसी तरह से आए हैं जैसे जानवर चलता हुआ आता है, और किचन के ठीक सामने आकर रुक गए, और जैसे जानवर हाँफने नहीं लग जाता, इस तरह से हाँफ रहे हैं ये, और बार बार दांत किटकिटा रहे हैं, फिर हंसने लग जाते हैं। मतलब इस टाइम प्रॉपर खेल देखने को मिल रहा है।
बेटा है उसकी भी आंख खुल जाती है, और जो ड्राइवर हैं उन्होंने भी इस तरह की अजीब सी आवाज़, अजीब सी हंसी सुनी है। वो भी आते हैं और देखते हैं सब लोग। ऐसा नहीं कि ये किसी के सामने इस तरह से दिखा रहे हैं और छुप रहे हैं ना, ये तो अब वक्त है इनका। प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से, जितना हो सकता है उतना भयानक रूप देखा है सबने। और जो मम्मी हैं बस ये रोए जा रही हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, ऐसा आपको हुआ क्या है, आप ठीक हो? और ये बार बार किसी और की आवाज़ में कुछ बोल रहे हैं। आवाज़ बदलनी पलटनी ये बहुत साधारण बात है इन लोगों के लिए, मतलब इन शक्तियों के लिए। आप यकीन नहीं करोगे, ऐसा वक्त भी है, ऐसा एक भारत का गांव भी है जहां पर 3 दस्तक को प्रेतों की दस्तक मान लिया गया था। आप समझ रहे हो? 3 बार नॉक करना बंद हो गया था वहां, कि आप 3 बार नॉक करोगे तो आपको गांव से निकाल दिया जाएगा। इस कहानी के बारे में भी बताऊंगा। और ये मतलब 2017 तक लोगों ने फील किया है कि हाँ ऐसा कुछ होता है। 3 बार नॉक हुआ, बाहर आकर देख रहे हैं तो दूर दूर तक कोई नहीं है। लेकिन उस दिन के बाद, उस समय के बाद, उस रात के बाद प्रेत बाधा घर में शुरू हो जाती है, वो भी भयानक तरीके से। अब यहां ड्राइवर ने और बेटे ने पिता को थोड़ा सा जबरदस्ती बैठा लिया कि आप बैठ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मंदिर से गंगा जल ले आओ। अब इनके मंदिर में तो है ही नहीं, इनके तो पूजा ही कभी कभी हो रही है और झूठे हाथों से ये सारे काम कर देते हैं। लेकिन ये जो इनके घर के ड्राइवर हैं, ये एक ऐसे मतलब जिसे कहते हैं ना पक्के बजरंगबली के भक्त हैं कि जिनके पकड़ने की वजह से वो उसकी छटपटाहट थोड़ी सी कम हो रही है। आप समझ रहे हो किसकी छटपटाहट कम हो रही है? ये भाग के अपने कमरे में गए हैं, वहां से अपने पूजा स्थान से गंगा जल लाते हैं और हनुमान चालीसा, छोटी सी जो किताब है, इनकी जो पॉकेट है उसमें तो रखते हैं किताब, ठीक है, और गंगा जल लेते हैं हाथ में पढ़कर, ठीक है, बालाजी का नाम, और इनके माथे लगा देते हैं। कोई असर ही नहीं हुआ इस पे तो। हंस के क्या बोलता है, सिर ना है, सिर ना है, जिसके है वो तो वहां बैठा है। यानी इस घर में कई हैं, एक नहीं है। और जिसके अभी सिर पर ये लगा रहे थे गंगा जल, वो इस वक्त सिर कटा है। आप समझ पा रहे हो कहानी? एक विपदा बाहर है, एक प्रेत अंदर था, और एक और प्रेत अब महसूस होना शुरू। बेटा जब तक कुछ बोलता, अब यहां पर बेटे ने भी उसी तरह से आंखें खींचना, दांत दांत किटकिटाना, अजीब सा चेहरा बनाना शुरू कर दिया। अब ये समस्या ज्यादा बढ़ गई है। ये जो इनके ड्राइवर हैं, इन्होंने यहां पर हनुमान चालीसा शुरू कर दी, और ये इतनी तेज तेज बोल रहे थे, इतनी तेज तेज चिल्लाकर, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इनकी आवाज से परेशान होकर अड़ोस पड़ोस के जो रईस लोग हैं वो उठ गए। उन्हें समस्या लगी कि भाई हम कंफर्टेबल सो नहीं पा रहे हैं रात में, इस टाइम इनके घर में क्या चल रहा है, क्यों शोर मचा रहे हैं। तो कोई आया तो उसने सुना कि हनुमान चालीसा कर रहे हैं। दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने हनुमान चालीसा करते करते ही वो बाहर तक गए, गेट खोला, और फिर रुक कर इन्होंने ये चीज़ बताई। अब लोगों ने मदद करी इनकी, ठीक है, और इन्हें मतलब एक तरह से शांत किया सभी को। जबरदस्ती इन सभी को बैठाया गया। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि बाहर जाएंगे तो वो जो है, जो कर रखा है, हो सकता है कि वो अब अपना खेल ज्यादा दिखाए। घर में इनके साथ ये सब हो रहा है। इन सारी बातों में, इन सारी चीजों में सुबह के 6 बज गए थे। उस प्रेत ने हर अजीब जो कि संभव होता है करके दिखा दिया। पहली बार इस पूरी कॉलोनी ने ये मान लिया था कि हाँ, प्रेतों में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। जो भाई साहब है ना, 3 से 4 घंटे में इनका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे कि 5-6 महीने से खाना ना खाया हो। 3 घंटे में, 3-4 दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इनकी मतलब नसें निकलनी शुरू हो गई थी, अजीब होता जा रहा था चेहरा। इसे कहते हैं, खैर आप प्रेत ही मानो, वरना ये एक प्रजाति होती है जो कि जैसे ही शुरू होती है, मतलब
अपना खेल करना। जितनी बार ये खेल दिखाएगा उतनी बार इनका मांस मतलब अंदर से, ठीक है, और खून चखेगा, और जितना ज़्यादा उतना स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब जो प्रेत है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और ये जो आदमी है जिस पर ये बाधा है ये धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा, फिर वीक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उठना बैठना बंद हो जाएगा, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें जो कि नहीं समझ सकते आप और हम। उसके बाद वो ले जाता है। ये आज इन्हें ले जाने वाला है। 1-1.5 दिन का खेल है बस ये, ठीक है। सुबह होते के साथ ही ना जाने कैसे, किसने उन्हें बताया, वो कहाँ से आए, किसी को नहीं पता चला। वही पंडित जी जो कि पूजा करने आए थे इनके घर आते हैं। अब भाई साहब ठीक हैं, अब देखते हैं कि यहाँ पर कॉलोनी के तकरीबन 15-20 लोग आए हुए हैं। क्या हो गया, सब ठीक है? तो जो ड्राइवर है उसने बताई सारी बातें। इन्होंने क्या बताया पंडित जी ने कि बेटा जब तक इसका उपचार नहीं होता आप इस घर में तो मत रहो, आप एक काम करो, यहाँ से किसी और के घर शिफ्ट हो जाओ। ये चंडीगढ़ की ऐसी फैमिली की मतलब बहुत ज़बरदस्त पैसे वाले, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कहीं भी रह सकते थे। लेकिन ना जाने क्यों पंडित जी के कहने से इन्होंने 2 महीने के लिए कहीं किराए पर मकान लेना मुनासिब समझा, ज़रूरी समझा कि आप कोई भी संपत्ति खरीदोगे नहीं, अभी जहां खरीदोगे वहां ये लगेंगे आपके साथ। मतलब ये अब आपके बहुत क्लोज हो चुके हैं। पहले आपको जाना है मेहंदीपुर बालाजी, उसके बाद आपको दिल्ली जाना है। दिल्ली में जो हनुमान मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर, वहां माथा टेकना है 7 दिन लगातार, ठीक है। फिर वो जो पंडित जी एक धागा बांधते हैं वो आपको बंधवाना है तीनों को, तब जाके थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा। हो सकता है ये समस्या बिल्कुल से हट जाए, 100% गारंटी नहीं है, लेकिन आपको मेहंदीपुर बालाजी तो जाना पड़ेगा, तभी इन्हें बचा पाओगे। इन्होंने वो सारे काम करे हैं, ठीक है। और मेहंदीपुर बालाजी के बाद ये अगले दिन वापस आए थे दिल्ली में। इन्होंने एक जगह, भाई पैसे वाली पार्टी है तो इन्हें कोई समस्या नहीं हुई किराए पर मकान लेने में, और इन्होंने कभी किराया इस तरह से पूछा भी नहीं कि भाई अपनी गुंजाइश के हिसाब से। गुंजाइश तो इनकी मकान खरीदने की है, ठीक है, लेकिन पंडित जी ने मना किया था, इसलिए एक बेहतरीन सा किराए का मकान लिया था इन्होंने, और ये 2 महीने यहाँ पर रुके हैं। और बताते हैं कि पंडित जी ने वहाँ पर उपचार भी करा था, और वहाँ पर 16-17 प्रेत थे उस जगह, 16-17 जिनको मुक्ति नहीं मिली थी। बताते हैं कि एक पूरा परिवार था जो कि इससे पहले वाली बिल्डिंग को बनाते में यहाँ पर उनके साथ समस्या हो गई थी। वो मजदूर लोग थे, तो ये जगह एक तरह से उनके लिए उनका घर हो चुका था। और ऐसा हो जाता है कभी कभी, जब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। आज ये वापस अपने उसी चंडीगढ़ के मकान में आ चुके हैं, और उमा जी ये बताती हैं कि हमारे घर में अब कोई वैसी समस्या तो है नहीं, लेकिन हाँ उस दिन के बाद से वो खिला खिला मौसम जो घर में हुआ करता था वो नहीं है। घर में एक अजीब सी, बड़ी अजीब सी, विचित्र सी जो एक स्मेल है वो कभी भी आ जाती है। हम एक कमरे से दूसरे कमरे जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हमें कोई मतलब क्रॉस करके गया है सामने से। पंडित जी जब आते हैं वो हर बार यही बोलते हैं कि नहीं अब इस घर में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। वो रात में हस्बैंड उठते हैं और किचन में कुछ खाने के लिए, जैसे सभी की आदत होती है, इस तरह से देखते हैं, ढूंढते हैं, तो मुझे मन में डर लगता है। और ये सारी बातें इन्होंने अपने दोनों बच्चों के साथ डिस्कस करी है, और इन दोनों ने जो कि ये यहाँ पढ़ने आए हुए हैं इन्होंने हमें बताई है। कहते हैं कि सब कुछ ठीक तो है नितिन भाई, लेकिन हाँ शायद हम उस घर को मतलब नहीं रखेंगे। ऐसा मुझे मम्मी के मन से लगता है कि हम उसे घर को बेचेंगे ज़रूर। और उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट लेने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जब डील के पास हम आते हैं तो समस्याएं हो जाती हैं। 2 बार उन लोगों का निधन हो गया जो कि प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड थे, तो लोगों के मन में अब डर भी बैठ गया। हमें समझ नहीं आता कि अब पापा और वो जो मम्मी के साथ बाधा थी वो हट चुकी है या नहीं हटी, अभी कुछ
कंफर्म सा नहीं है। हम मेहंदीपुर बालाजी जा चुके हैं और दिल्ली भी आए थे, 7 बार हम हनुमान मंदिर आए, लेकिन आज भी मन में एक हल्का सा संकोच है कि शायद वो आज भी घर में ही है। हमें अपने घर में ही डर लगता है नितिन। एक बार पापा ने मजाक में दांत किटकिटा दिए थे, जिसकी वजह से मम्मी मतलब 1.5 घंटे के लिए बेहोश सी हो गई थी। उन्हें लगा वापस से वो प्रेत शायद, ऐसा इन लोगों को लग रहा है कि पापा ने शायद मजाक में किया था। आपको लग क्यों रहा है ऐसा? ये भी तो हो सकता है कि अब कुछ है वहां पर। और अगर आपको लग रहा है तो मेरी तरफ से एक छोटी सी राय है आपको। संकट मोचन हनुमान जी का जो एक तस्वीर आती है उसे अपने घर के द्वार पर लगाओ। मैं इससे पहले वाली कहानी में बता चुका हूं। 100% इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा किसी और तरफ अपना चेहरा कर लेंगी, आपकी तरफ नहीं। और बस आज की कहानी में इतना ही। वैसे अब ये सब ठीक है, मैं ये कह सकता हूं। ये भी लोग कंफर्म नहीं है अभी। ये पहली कहानी ऐसी है जिसके अंदर मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि इन पर से बाधा हटी है या यहां से कोई शुरुआत हो रही है। खैर, ईश्वर सब कुछ ठीक करे। जय श्री राम। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज। आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं कि मेरी कहानियों को आप सच झूठ मनोरंजन के लिए, टाइम पास करने के लिए कुछ भी मानो, बस एक बात ध्यान रखो कि ईश्वर चमत्कार करते हैं। बस आपका विश्वास करने की देरी है और उनकी तरफ से पहल हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।